कम से कम बता तो दो। अब है भी और बताना भी नहीं है तो यही तो कपट है। आप लोग कहते हो हमारे पास हम महाराज जी हम अभिमानी नहीं हैं या हम अभिमानी हैं। सुनो, आज मैं आपके अभिमान का इलाज कर दूं। कितने लोग चाहते हैं अपने अपने अभिमान का इलाज करवाना? आज आपका अभिमान समाप्त कर दूंगा यदि आप आज्ञा करेंगे तो। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके अभिमान का इलाज कर दूं? कर दूं? तो फिर सावधान हो जाओ, बिल्कुल सावधान होकर के बैठो। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सुन। देखो, अभिमान, कुछ लोग कहते हैं कि आज भिंड में ना जरा किसी के पास थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा पद आ जाए तो आदमी चलता नहीं, ऐसे ऐसे चलता है, छाती फुला के। किसी के पास जरा गाड़ी आ जाए, जरा बंगला आ जाए तो ऐसी छाती फुला लेता है। साहब, ज्यादा अकड़ मत रखो। अकड़ किसी की चली है कि तुम्हारी चलेगी? किसकी अकड़ चली? क्या रावण की अकड़ चली? तुम्हारी चलेगी? अच्छा ये बताओ, ये जो बेटा है और बेटी है, आपके बेटे और आपकी बेटी में आपका शेयर कितने परसेंट है? आपकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है? ये भैया बताएंगे। आप पीली, सफेद और काली, 3 कलर की जो स्वेटर पहन रखी है, ये भैया बताएंगे इस तरफ वाले। बताओ, आपका बेटा बेटी है तो बेटा बेटी आपकी हैं कंफर्म? तो बताओ कितने परसेंट शेयर आपका है उनमें और कितने परसेंट भगवान की हिस्सेदारी है उनमें? फास्ट। हाँ, आपकी हिस्सेदारी बच्चों में कितने परसेंट है? आप बताओ, आप बताओ। मैया, ये जो बच्चे हैं ये किसके हैं? आप लोग कहते हैं महाराज जी ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। बच्चों को आप अपना मान लेते हैं, ये भी तो अभिमान है कि ये मेरा है। घर को आपने अपना मान लिया, ये भी तो अभिमान है कि ये मेरा है। जबकि होना क्या चाहिए? वो स्वामी जी कह रहे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये सब आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा नहीं है। ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों में आपकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है? 1% पिता की और 2% माँ की, 3%। बची 97% हिस्सेदारी भगवान की है। क्योंकि पिता ने और माँ ने केवल एक छोटा सा अपना जो कार्य था वो किया, उसके बाद आगे का सारा कार्य माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की आंख लगाना, कान लगाना, शरीर बनाना, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? और भगवान ने पूरी की। तो एक प्रश्न और है, आपके बच्चे पर आपका अधिकार ज्यादा है कि भगवान का? जोर से। आपकी बेटी में आपका अधिकार ज्यादा है कि भगवान का? आपके पति में आपका अधिकार ज्यादा है कि भगवान का? आपकी पत्नी में आपका अधिकार ज्यादा है कि भगवान का? उत्तर फास्ट। किसका अधिकार ज्यादा है? जोर से। हाँ, जब आपकी बेटी और आपके बेटे में भगवान का अधिकार ज्यादा है तो फिर भगवान जब अपने पास बुला लेते हैं किसी को, बेटी बेटा, पति पत्नी, माँ बाप, तो आप लोग रोते क्यों हैं? आप कहते भगवान ने गलत किया। अरे जो संपत्ति भगवान की थी वो भगवान ने ले ली, इसमें क्या बुराई है? गलती आपकी ये है कि आपने भगवान की संपत्ति को अपना मान लिया, ये मेरी है। आपने भगवान की संपत्ति को क्या मान लिया मेरी माँ? जोर से, जोर से। अपना कि ये मेरी है, जबकि हमारा कुछ नहीं। सब कुछ किसका है? ये शरीर किसका है बताओ? ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये आंखें, ये कान, यदि आंखें आपकी हैं तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका है तो जर्जर हो गया, रोका क्यों नहीं? कुछ भी तो अपना नहीं है। सारी जिंदगी अज्ञान में जी लिए कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कुछ भी नहीं साहब, ये अभिमान है कि ये मेरा। आज से इस अभिमान से ऊपर उठ जाओ और ये सारा अभिमान त्याग दो। जो कुछ है वो आपका नहीं, ये भाव रखो कि जो कुछ है वो सब भगवान का है और भगवान जब चाहे दे दें और भगवान जब चाहे ले लें। सब आपका है। हम क्यों कहें कि ये मेरा है? मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब आपका था, ये तो मेरी अज्ञानता के कारण मैंने अपना मान लिया कि ये मेरा है तो भगवान का। अब बताओ, सब भगवान का है तो फिर आपका क्या है? भिंड में एक सज्जन बड़ी गाड़ी खरीद लिए, बड़ा बंगला बना लिए, ऐसे ऐसे छाती फुला के चल रहे थे। जानते नहीं हो मुझे, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज आदमी जरा धन पा लेना साहब तो चलता नहीं है, उड़ने लग जाता है। उड़ने, इन उड़ने वालों से कह दो साहब ये तुम्हारी उड़ान कब तक की है? कभी तो जमीन में उतरोगे, कब तक उड़ोगे आकाश में? ये घमंड किसका है? याद रखना, संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये किसी के बाप की बखौती नहीं है। ये तो आने और जाने वाली है। संपत्ति आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। सत्ता आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। और सुंदरता आज है कल भी रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। सत्ता, संपत्ति और सुंदरता ये स्थिर नहीं है, चलायमान है। इसलिए ना सत्ता पर गुरूर करो, ना संपत्ति पर गुरूर करो, ना सुंदरता पर गुरूर करो, अभिमान करो। ये सब भगवान का दिया प्रसाद है। दिया है तो उसका सदुपयोग करो।
कितने दिन की तुम्हारी सुंदरता है और सत्ता है और संपत्ति। मैं कितने लोगों को जानता हूं साहब जो कल तक करोड़पति थे, आज मांगी भीख नहीं मिल रही है उन लोगों को। समय जब करवट लेता है तो अच्छे अच्छों की स्थिति बदल देता है। करोड़पति थे, अब खाने को भरपेट रोटियां नहीं है, और जिनके पास कल तक रोटियां नहीं थी आज वो करोड़पति हैं। समय बदलता और बिगड़ता मैंने देखा है, आपने देखा कि नहीं? मैंने राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते अपनी आंखों से देखा है। साहब पता नहीं आपने जीवन से कुछ सीखा या नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा है और मैंने बहुत कुछ सीखा। ये बताओ आप कितने लोगों का पेट भरते हो? भैया आप परिवार में कितने लोगों का पेट भरते हो? आपसे सवाल, जो कैमरा लिए बैठे नहीं लिए रहो आप, अच्छा है, पर बताते चलो, मेरे प्रश्न का उत्तर देते चलो। 5 लोगों का पेट भरते हैं आप। आपके बगल वाले भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? 3 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? वो गमछा वाले भैया, 10 वाले भैया के बगल में, बताओ आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2 लोगों का। भैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? जोर से भैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हो? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 2 लोगों का पेट भरता हूं, कुछ कह रहे हैं मैं 3 लोगों का, कुछ कह रहे हैं मैं 5 और 6 लोगों का पेट। सरकार हम किसी का पेट नहीं भरते, हम सबका पेट भरने वाले भगवान हैं। जो हमने अपने आप को ये मान लिया कि मैं करता हूं, यही अभिमान मिटाना है। मैं क्या करता हूं? क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं। आप अपना कर्म कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? आपको क्या लगता है? एक उंगली उठाओ अपनी, एक दिन मैंने उठवाई थी, आज पुनः रिवीजन करा दूं। एक उंगली उठाओ, अब इसे जरा हिलाओ। बस ये बताओ, ये जो उंगली हिल रही है ये किसके बल से हिला रहे हो आप लोग? आपका बल है? यदि आपका बल है तो पैरालाइसिस जिनको हो जाता है उनसे बोलना कि अपनी उंगली हिला के दिखाओ। मतलब ये उंगली भी हिल रही है तो तुम्हारा बल नहीं है, ये बल भी भगवान का है। जिस बल से तुम देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, उंगलियां हिला पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, और तुम कहते हो कि मैं पेट भरने वाला। ना, मैं किसी का पालनहार नहीं हूं, सबके पालनहार भगवान करता। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है वो अभिमान का शिकार हो जाता है, और जो भगवान को कर्ता मानता है वो सदा सुखी रहता है। बताओ कर्ता कौन है, आप हो या भगवान? आज से कभी कर्ता स्वयं को ना मानना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। तो कर्ता कौन है? भगवान है, मैं करता नहीं हूं। और आप लोगों ने गलती क्या की? अपने आप को कर्ता मान लिया कि मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, मैं परिवार का पालन कर रहा हूं। ना साहब, हम नहीं है पेट भरने वाले, हम पालनहार नहीं है। जिसका बाप मर जाता है, जिसकी मां मर जाती है, उस बच्चे का लालन पालन भी हो जाता है। मतलब पालन करने वाला बाप और मां जो कहे कि मैं करता हूं तो तुम नहीं रहोगे तो भी पालन हो जाएगा, क्योंकि पालन करने वाला कोई और है। हाँ या ना? तो आप केवल निमित्त हैं। अभिमान ना करो साहब, मैं करता हूं ये मत कहो, भगवान करते हैं ये कहो। जो हुआ भगवान की इच्छा है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा है, और जो होगा भगवान की इच्छा। इसलिए आप केवल सही राह पर चलो, बाकी भगवत इच्छा पर छोड़ो। मैं जिंदा हूं तो भगवान की इच्छा, और जिस दिन मैं मरूंगा वो भी भगवान की इच्छा ही होगी। मेरा जीवन भी उनकी इच्छा से है और मेरी मृत्यु भी उनकी इच्छा। इसलिए मैं कुछ नहीं करता, मेरे से भगवान करा रहे हैं। मैं ईश्वर की पुतली हूं, सब ही नचावत राम गोसाई। अभिमान किसका साहब? अच्छा ये बताओ, भिंड में घड़ा मिलता है कि नहीं? घड़ा, भिंड में घड़ा मिलता है? आज आप लोग ना कथा सुन के जब जाना तो एक 50 रुपए का घड़ा खरीद कर अपने घर लेकर जाना। क्या करेंगे? उस घड़े को ना अपने दरवाजे में टांग देना, आते जाते उस घड़े को देखना। क्या होगा इससे? इससे घमंड नहीं आएगा। बोले घड़े से घमंड का क्या संबंध है? संबंध ना होता तो हम आपसे कहते ही नहीं। घड़ा बांधना अपने द्वार पर और आते जाते नजर पड़ती रहेगी तो घमंड नहीं आएगा। क्यों? घड़े से क्या संबंध अभिमान का? क्योंकि जब हम लोग मरेंगे, चिता पर जलेंगे, तो जलने के बाद जो हमारी राख बचेगी वो यही घड़े 50 रुपए के घड़े में समाएगी। आप में से कितनों की राख एक दिन घड़े में आएगी? जरा बता दो मुझे फास्ट। मैया आपकी ना आएगी? नहीं, 50 वाले में नहीं आएगी, 100 वाले में आएगी।